2007 से शुरुआत हुई टी20 वर्ल्ड कप की, अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है, यानी 19 साल हो गए। और इस 19 साल में जो नहीं हुआ है वो आज भी नहीं हुआ। यानी अभी तक न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त नहीं दी है। अहमदाबाद में भी यही देखने को मिला और अब हो चुका है 5-0 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और इस रिव्यू के लिए मौजूद है हमारे साथ सैयद सबा करीम। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई। थैंक यू सबा भाई, ये जो वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप की जब से शुरुआत हुई, एक ऐसी बैटल जहां पर न्यूजीलैंड को तो वो डिकोड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जीतना कैसे है। 5-0 हो चुके हैं अभी तक। मुझे ये लग रहा था कि आज एक मौका था न्यूजीलैंड के पास, क्योंकि पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका ने जो जीत हासिल की थी वहाँ पे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उनके दो प्राइम बॉलर्स के सामने ढेर सारे रन्स बने थे। अंतिम के ओवर में दबाव बढ़ा था कगिसो रबाडा के ऊपर और ऐसा लग रहा था कि ये जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस पे या फिर दबाव में खेलेगी, पर ये शानदार प्रदर्शन रहा है साउथ अफ्रीका का। उनके लिए अच्छा ये भी हुआ कि इस मैच में उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी कर ली और जैसे ही पावर प्ले में नई गेंद के साथ जो उन्होंने 3 विकेट ले लिया न्यूजीलैंड का, वहाँ से हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई न्यूजीलैंड के लिए। मुझे अभी भी लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम तगड़ी है, वो आगे जा सकती है, पर ये मुकाबला अंत में बहुत ही आसानी से जीत लिया दक्षिण अफ्रीका ने। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि गेंद से पहले उन्होंने कमाल किया। यहाँ पर मार्को यानसन जिन्होंने 4 विकेट लिए 4 ओवर में 40 रन देकर, और फिर बल्लेबाजी से कप्तान मार्करम ने आते के साथ वो एक पावर प्ले में ताबड़तोड़ शुरुआत। प्लेयर ऑफ द मैच सबा भाई तो मिला है यानसन को। अब जो बॉलर फैटर्निटी है थोड़ी सी खुश होगी कि भाई इतना बड़ा स्कोर होने के बाद भी बॉलर को मिला। आप भी खुश? हाँ, मिलना चाहिए, क्योंकि अंत में प्लेयर ऑफ द मैच डिसाइड करने के पहले जो भी जूरी होती है उसको ये सोचना होता है कि सेटअप किसने किया इस मैच में। यहाँ तक जो आसानी से जो जीत दर्ज की है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका रहा है। तो चूंकि आपने एक स्ट्रॉन्ग न्यूजीलैंड बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 175 पर ही रोक दिया और उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है मार्को यानसन का। उन्होंने रन्स 40 दिया, पर आप किसी भी दिन ये 40 रन 4 विकेट के साथ आप एक्सेप्ट करेंगे। और क्योंकि ये अहमदाबाद का जो ट्रैक है ये बहुत ही मुफीद है बैटर्स के लिए। यहाँ पे आप आसानी से शॉट खेल सकते हैं और वो हमें नज़र आया जब एडियन मार्करम और क्विंटन डिकॉक बल्लेबाजी कर रहे थे या फिर डेविड मिलर बैटिंग कर रहे थे अंत में। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सही निर्णय है। और टी20 में खास करके अगर पेस बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है या बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, विकेट लेता है और ज़्यादा रन ना दे, तो मुझे लगता है कि प्लेयर ऑफ द मैच वो डिजर्व करता है। बेशक, और जो काम यानसन ने किया उसको और अच्छा इनाम मार्करम के बल्ले से आया। और साउथ अफ्रीका के लिए सबसे तेज शतक आज अर्धशतक माफ कीजिएगा 19 गेंदों पर, और जिस हिसाब से खेल रहे थे सबा भाई मार्करम, वो ऑफ साइड में तो उनके शॉट देखकर लगता है कि कोई कविता पढ़ रहे हो। हाँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। उनको ये एहसास हो गया है कि कौन कौन से एरिया पे उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन से उनके कमज़ोर पॉइंट्स है। और एक टी20 में भी अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए और इस तेज़ी के साथ रन बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है अपने बैटिंग टेक्निक में भी। अब उनका बैकलिफ्ट आप देखेंगे थोड़ा और ऊपर हो गया और फिर वो बल्ले को इस तरह से करते हैं, वो रिदम लाने के लिए, मोमेंटम लाने के लिए, उसके बाद वो शॉट खेलते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि वो जो बॉल जो गुड लेंथ एरिया में आती है, जो हार्ड लेंथ आती है, उसमें भी ऑफ द फ्रंट फुट शॉट खेल सकते हैं और वो प्रेफर करते हैं डाउन द ग्राउंड खेलना। ये हाई रिस्क गेम है बैटर्स के लिए खास करके। तो इस हाई रिस्क गेम में आपको कोशिश करनी पड़ेगी जितना आप मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिवॉर्ड ले लें। और मार्करम की सोच यही है कि जब तक वो ट्राई करते हैं सीधा शॉट खेलने के लिए, उनके आउट होने के चांसेस कम होते जाते हैं, खास करके ऐसे सरफेस पे जहाँ पे बॉल आसानी से आ रहा हो बल्ले पे। आपने सरफेस की बात की, आपने न्यूजीलैंड की एक तरफ नजर डालें आप, तो वहां पर जिस तरीके से ये टीम खेल रही है अब तक, हालांकि दोनों टीम के पास अभी भी मौका है। साउथ अफ्रीका करीब करीब दहलीज पर खड़ी है, न्यूजीलैंड भी सुपर 8 में जाने के लिए प्रबल दावेदार हैं, पर न्यूजीलैंड को सर मुकाबला खेलना है अपने श्रीलंका में जाकर, वहां की पिचों पर जाकर। उनकी जो बैटिंग आप देख रहे हैं, खासतौर से सचिन रविंद्र का फॉर्म, डैरिल मिचेल का बैटिंग नंबर, क्या कुछ चेंजेस देखेंगे आप वहां पर? चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि सचिन रविंद्र के जगह पर अब हो सकता है कि न्यूजीलैंड डेवन कॉनवे को खिलाए, क्योंकि उनको अनुभव है स्लो धीमी विकेटों पे खेलने का। वो चेन्नई से खेल चुके हैं, वहाँ पर की विकेट ऐसे ही थी। हालांकि इस साल विश्व कप में इस एडिशन में विकेट टर्निंग ट्रैक्स आपको मिला नहीं है वहाँ के। हाँ, वो वांगखड़े का जो स्ट्रिप था वहाँ पे थोड़ी बॉल ग्रिप कर रही थी। उसके अलावा श्रीलंका में भी धीमा विकेट है, वहाँ पर आपको ऐसे बैटर चाहिए जो प्लेस करके रन ले। बड़े बड़े ग्राउंड हैं खास करके प्रेमदासा में, तो वो चेंज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड को इस समय हर्ट कर रहा है नंबर 3 पर सचिन रविंद्र का रन नहीं बनाना।
हालांकि उनकी टीम में इस वजह से शामिल किया गया है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर आपको मिल जाता है। इस समय आपके पास ज़्यादा स्पिनर्स हैं नहीं, आपके पास मिचेल सैंटनर है, ग्लेन फिलिप्स जो कि रेगुलरली बॉलिंग करते नहीं है, तो आपको एक और ऑप्शन चाहिए। तो वो एक बहुत ही डिबेटेबल डिसीजन होगा अगर उस तरह का लिया जाता है कि आप एक जगह आप फोरसेक करेंगे एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन को, और उनके जगह पर आप सिर्फ एक बैटर को जब अगर खिलाएंगे तो। और बॉलिंग की तरफ अगर इनकी देखें तो वहां पर आप सब कुछ, खासतौर से पेस बॉलर की तरफ, वहां पर संतुष्ट हैं। डफी का फॉर्म, फर्ग्यूसन जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, भले ही आज एक ही विकेट मिली हो, लेकिन रिदम आज भी दिखा। हाँ, रिदम है, पर मुझे लगता है कि ये जो बॉलिंग अटैक है इनको, वो उनको पसंद आएगा श्रीलंका में भी बॉलिंग करना, क्योंकि उनके पास वेरिएशंस, लॉकी फर्ग्यूसन, उन्होंने नए वेरिएशंस ऐड किए अपने बॉलिंग में। मैट हेनरी से मुझे ज़्यादा उम्मीद है, पर अभी तक उस हिसाब का प्रदर्शन मिला नहीं है। जैकब डफी का T20I जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही शानदार है। तो न्यूजीलैंड अभी भी निर्भर कर रही है अपने पेस बॉलर्स के ऊपर, वो अर्ली विकेट्स लेने के लिए और उसके साथ तो ऑपोजिशन को रोकने के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से सुपर 8 में जब ये दोनों टीमें जगह बना लेंगी तो वहां पर क्या तस्वीर होती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई, और शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत जुड़ने के लिए, देखने के लिए। ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।